हेलो फ्रेंड्स। हम लोग सेल चैप्टर के बारे में देख रहे थे जिसमें हमने सेल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी आपके सामने, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेल में जो पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं कि सेल के बारे में हमने क्या आपको बताया था। सबसे पहले हमने बताया था कि सेल के बाहरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या उसके नाम है और बने किससे होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेल के बाहरी स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं तो एक वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहा जाता है। ये सेल वॉल आपसे नहीं पूछेगा कि सेल जो सेल के बाहरी जो वॉल होती है वो क्या होता है। ये पूछेगा सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो याद रखेंगे सेलुलोज की बनी होती है। इसको हमने बताया था आपको। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। किसकी? लिपिड की बनी होती है प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ये हमने बताया था आपको। अंदर एक द्रव होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं पूरे सेल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर होगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलता था तो हम उसे कहते थे प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य उसे कहा जाता था। इसके अंदर माइटोकांड्रिया के बारे में हमने बता दिया, गोल्जी बॉडीज क्या है, वैक्यूल क्या है, लाइसोसोम क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहा जाता है, राइबोसोम किसे कहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे यानी कोशिका के जो अंग थे हमने आपके सामने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ते हैं सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डीएनए किसे कहते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए। पहले का नाम क्या है? डीएनए और दूसरे का आरएनए। डीएनए से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोई डाई ऑक्सी भी पढ़ सकते हैं, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे, पहला डीएनए और आरएनए। अब हम सबसे पहले आपको किसके बारे में बताते हैं कि डीएनए क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, डीएनए क्या होता है, कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाता है और इसके बारे में क्या चीज़ें हैं वो आप याद रखेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आप लिखते भी रहेंगे साथ में। डीएनए की बात अगर हम करते हैं तो ये केंद्रक में पाया जाता है यानी न्यूक्लियस में। ये कोशिका के किस किस पार्ट में पाया जाता है? केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये तीन चीजों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाता है? तो केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसको आप लिखते भी चलेंगे साथ में पाया जाता है। डीएनए जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ध्यान रखेंगे, डीएनए किसका बना होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत, जैसे मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, उसी तरीके से पॉली का मतलब बहुत होता है। बहुत सारे टेक्निक अगर एक साथ मिल जाए तो उसे कहते हैं पॉलीटेक्निक्स। इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर एक साथ मिल जाते हैं तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। कौन? तो डीएनए का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ध्यान रखेंगे ये दो पॉइंट्स। पहला क्या है
ये न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तीसरा यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब डीएनए के दो पार्ट्स होते हैं इसमें, हमने आप देखेंगे, आपने नाम भी सुना होगा, एडनिन, ग्वानिन क्या है, साइटोसिन और यूरेसिल क्या है, या थाइमिन क्या है, यूरेसिल कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए की अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो दो पार्ट में, डीएनए को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। डीएनए को कितने पार्ट्स में? अभी हमने बताया डीएनए किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। डीएनए के दो पार्ट हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। क्या है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फेट। डीएनए के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियोसाइड है और दूसरा क्या है? फास्फेट है। न्यूक्लियोसाइड भी कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो दो प्रकार के। इसी में एक नाइट्रोजनस होता है, एक नॉन नाइट्रोजनस होता है, यानी एक सुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है। एक क्या होता है? सुगर बेस्ड होता है और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। एक शुगर होता है, दूसरा नाइट्रोजन बेस होता है। इसी शुगर बेस को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो दो इसमें पार्ट होता है। अभी आपने पढ़ा होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी यही यही है शुगर में राइबोज पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आपको मिलेगा? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबो और डाईऑक्सीराइबोज, ये दोनों शुगर होते हैं। डाईऑक्सीराइबोज, ये तो शुगर हो गया। नाइट्रोजन बेस में भी दो पार्ट है नाइट्रोजन बेस के। पहला है इसमें, एक है प्यूरीन और दूसरा है पायरेडिमीन। पहला क्या है? प्यूरीन, प्यूरीन है और दूसरा है पायरेडिमीन। प्यूरीन और पायरिडिमीन, ये दो चीजें हैं इसमें, आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन बेस जो है वो दो तरीके का है, प्यूरीन और पायरिडिमीन। शुगर दो तरीके का, राइबोस शुगर है और डाईऑक्सी राइबोस शुगर। अब इसमें आप सुनेंगे जो प्यूरीन होता है वो एडनिन और थाइमिन को जोड़ता है। किस में जोड़ता है? प्यूरीन में एडनिन और ग्वानिन पाया जाता है, पायरिडिमीन में थाइमिन और यूरेसिन पाया जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे प्यूरीन के कितने पार्ट इसमें है? तो प्यूरीन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्यूरीन का जिसे हम थाइमीन कहते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें क्या है? ग्वानिन है। प्यूरीन में क्या है? तो एडनिन और ग्वानिन है। एडनिन, एडनिन और ग्वानिन, एडनिन और ग्वानिन होता है। पायरिडिमीन में दो पाए जाते हैं, इसमें भी कौन है? देखिए प्यूरीन क्या है? एडनिन और ग्वानिन होता है। और जुड़ा किससे होता है? क्वेश्चन यहाँ डीएनए के इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, वो किस तरीके से रहेगा अभी बताएंगे। अब सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, तो थाइमिन और साइटोसिन किसमें? पायरिडिमीन में होता है। थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये किस में होता है? तो पायरिडिमीन में होता है। अब ये जुड़ा किससे होता है? तो याद रखेंगे एटी, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, एटी और जीसी, एटी और जीसी, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। एटीजीसी याद रखेंगे। एडनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ एडनिन का ए लिया गया है, थाइमिन का टी लिया गया है, यानी एटीजीसी ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि बताइए एडेनिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा
ग्वानिन से जुड़ा होता है, या साइटोसिन से जुड़ा होता है, या थाइमिन से जुड़ा होता है, या पायरिडीमिन से जुड़ा होता है, या ये पार्ट किसके हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। एडेनिन किसका है, प्यूरिन का पार्ट है। ग्वानिन किसका है, पायरिडीमी प्यूरिन का पार्ट है, ये याद रखेंगे। साइटोसिन किसका है, पायरिडीमिन का पार्ट है। थाइमिन भी किसका है, पायरिडीमिन का है। तो एटीजीसी क्वेश्चन यहीं से पूछता है, एडेनिन थाइमिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये याद रखिएगा। बॉन्ड भी कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये था डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में हमने बताया ये केंद्रक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। दो चीजें यहाँ से, डीएनए जो है वो दो पार्ट है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड में सुगर सुगर होता है और दूसरा नाइट्रोजन बेस होता है। सुगर बेस में राइबोज सुगर और डाईऑक्सीराइबोज सुगर होता है। जबकि नाइट्रोजन बेस में प्यूरीन पायरिडीमिन होता है। प्यूरीन में ग्वानिन और एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पायरिडीमिन में थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये दोनों, बस यहीं पे साइटोसिन की जगह पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल जोड़ देते हैं तो वो आरएनए बन जाता है। तो हम लोग अभी डीएनए के बारे में देख रहे थे। अगला जो पॉइंट है वो है क्या है, आरएनए, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के बारे में हम लोग देखें। अभी हमने बताया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे कैसे जुड़ा होता। हाँ, एक पॉइंट और ज़रूर इसमें याद रखेंगे। डीएनए आरएनए पढ़ने से पहले एक पॉइंट इसमें और ज़रूर मेंशन करेंगे। डीएनए से पूछता है, डीएनए जो होता है वो संरचनात्मक होता है, डबल हेलिक्स होता है। कैसे होता है, डबल हेलिक्स होता है। इसके बीच में न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए के क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि डीएनए के एक फेरे की लंबाई कितनी होती है। डीएनए के एक फेरे की लंबाई, डीएनए के एक फेरे की लंबाई कितनी होती है। एक न्यूक्लियोसाइड का देखिए, एक फेरे की लंबाई कितनी होती है ये पूछ लेगा आपसे, या इन दोनों फेरों के बीच की दूरी कितनी होगी ये पूछ लेगा, या एक न्यूक्लियोसाइड से दूसरे न्यूक्लियोसाइड के बीच में गैप कितना होगा ये पूछ लेगा। तो 3 पॉइंट इसमें पूछता है। डीएनए के एक टर्म की लंबाई कितनी होती है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं, यानी इसके बीच में कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं, इसके बीच में ये एक टर्म है, इसमें कितने न्यूक्लियोसाइड होंगे। तो डीएनए के एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक टर्म में कितने न्यूक्लियोसाइड, यानी टर्म का मतलब फेरा, एक टर्म में न्यूक्लियोसाइड, एक टर्म में कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं, तो 10। कितने होते हैं, 10 न्यूक्लियोसाइड होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, एक टर्म में 10 न्यूक्लियोसाइड होता है, एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन दोनों एक फेरे से दूसरे फेरे के बीच की दूरी क्या होगी। तो 34 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके दूरी निकल जाएगी, यानी एक दूसरे के बीच न्यूक्लियोसाइड की दूरी क्या होगी, दो न्यूक्लियोसाइड के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो न्यूक्लियोसाइड के बीच की दूरी क्या होगी, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। क्या होगी, 4 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है तीनों पॉइंट। डीएनए के एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक टर्म में कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं, तो 10 होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड में के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये डीएनए से रिलेटेड आपके कुछ फैक्ट हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा डीएनए के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, आरएनए के बारे में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
आरएनए के बारे में क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पहली बात, जितने भी वायरस वगैरह होते हैं वो आरएनए से बने होते हैं, डीएनए से नहीं बने होते हैं। तो एक पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि आरएनए इसकी संरचना क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है, जबकि डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जो होता है आप देखे होंगे ये सिंगल नहीं है, कैसा है, तो डबल स्टैंडर्ड या डबल हेलिक्स बोलते हैं उसको, यहाँ पे लिख लेंगे डबल स्टैंडर्ड। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है या डबल हेलिक्स होती है, जबकि आरएनए की संरचना क्या होती है, सिर्फ एक होती है, धागे के नुमा होती है, इसे सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड होती है किसकी, आरएनए की संरचना कैसी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड। और उसके बाद में आरएनए में होता है, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, उसमें डाई ऑक्सी राइबोज था, इसमें क्या रहेगा, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर पाया जाता है। राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में। और इस नाइट्रोजन बेस में इसमें भी एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, जबकि थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। यहाँ पे हम पॉइंट करके लिख देते हैं, नाइट्रोजन बेस इसमें भी होता है जैसे डीएनए में था, डीएनए में भी था नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस में क्या क्या था, प्यूरीन और पायरेडिमिन था, जबकि प्यूरीन और प्यूरीन में क्या था, एडनिन और ग्वानिन था, जबकि पायरेडिमिन में साइटोसिन और थाइमिन था। तो नाइट्रोजन बेस में इसमें भी एडनिन होगा, एडनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, जबकि यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। हाइमिन की जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये आप याद रखेंगे पॉइंट्स। पहला क्या है, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन, जबकि थाइमिन की जगह यूरेसिल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, राइबोज शुगर में पाया जाता है। आरएनए तीन तरीके के होते हैं, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है राइबोज आरएनए। यानी
हाँ, डीएनए से जब क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।